राम राम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था श्री राम मंदिर अयोध्या के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम से बड़ा राम का नाम क्यों। राम से बड़ा राम का नाम क्यों, इस पे एक कहानी प्रचलित है। जब अयोध्या आए थे श्री राम जी वनवास काट के, उस पीरियड में हनुमान जी को वो अमोघ बाण से मारने की यानी दंड देने का प्रण ले लिया था। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी, और हनुमान जी कैसे बचे उस दंड से, उसी से रिलेटेड एक कहानी है कि वो कौन सा मंत्र का जाप किया हनुमान जी जिसके माध्यम से वो बच गए और राम जी का जो अमोघ बाण था वो निष्क्रिय हो गया। तो उसको जानने के लिए हमें एक कहानी जानना है। कहानी के थ्रू ही हम जानेंगे, क्योंकि देखिए क्या हुआ था, श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी राम जी के सेवा में इतना व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला, उनका ध्यान ही नहीं रहा कि प्रभु श्री राम के जो गुरु थे महर्षि वशिष्ठ जी आए हुए हैं। उनकी सेवा में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण महर्षि वशिष्ठ जी नाराज हो गए और नाराज होकर वो सीधे राम जी के पास गए और कहने लगे, राम, तुम्हारे एक सेवक ने मेरा अनादर किया, मेरा सम्मान सही से नहीं किया। अब राम जी ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है गुरुदेव, गलती हो गई है। तो कहे नहीं, उसे तुम्हें दंड देना होगा और उसे अमोघ बाण से दंड देना होगा। अब ये बात सुनकर राम जी को लगा कि ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, दंड भी देना है वो भी अमोघ बाण से। वो कौन सेवक है, नाम बताइए गुरुदेव कौन है। वो कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अगर नाम उसका बता दिया तो तुम स्वयं दंड भुगत लोगे, लेकिन उसे दंड नहीं दोगे। मैं चाहता हूं कि उसे तुम दंड दो अमोघ बाण से और यह प्रण करो। राम जी थोड़ी देर के लिए विचलित हुए, लेकिन अब गुरुदेव की बात थी भाई, उनके वो गुरु थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है गुरुदेव, मैं प्रण करता हूं, मैं उसे दंड दूंगा, अवश्य दूंगा। उसका नाम तो बताइए। गुरुदेव ने कहा उसका नाम हनुमान है। जैसे ही हनुमान का नाम सुने, थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी और राम जी विचलित हो गए, लेकिन अब तो प्रण ले चुके थे, करेंगे भी तो क्या करेंगे। तो राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं कल संध्या सरजू नदी के तट पे हनुमान को दंड दूंगा। जैसे ही ये बात पता चला हनुमान को कि मुझे दंड मिलने वाला है, प्रभु श्री राम मुझे दंड देने वाले हैं, तो सीधे चले गए कहाँ, अपने माँ के पास, माँ अंजनी के पास गए। और वो बहुत चिंतित थे। तो माता अंजनी देखते ही समझ गई कि आज हनुमान इतना चिंतित क्यों है। हनुमान तो कभी चिंतित रहते नहीं है। तो उन्होंने पूछा, पुत्र क्या है, क्यों इतना चिंतित हो। तो हनुमान जी ने बताया कि माँ ऐसी ऐसी बात है, प्रभु श्री राम मुझे दंड देने वाले हैं। कल सरजू नदी के तट पे शाम को मुझे अमोघ बाण से दंड दिया जाएगा। हो सकता है कि तेरा हनुमान फिर कभी तुमसे ना मिल पाए, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चला आया माँ। तो उनकी माँ ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है हनुमान, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जन्म के समय भगवान शंकर ने, जब तुम छोटे थे तो उस समय मैंने तुमको एक घुट्टी पिलाई थी, मंत्र की घुट्टी, और वो मंत्र तुम्हें मैंने याद कराई थी। जाओ उस मंत्र का जाप करते रहो, जाप करोगे उस मंत्र के द्वारा तुम्हारा कोई भी हानि नहीं होगा। अब तो हनुमान जी सोचने लगे, भाई बात तो सही है, उसी मंत्र का तो मैं जाप करके राम जी के सारे काज पूर्ण किया। और माता जी भी कही कि तुमने उसी मंत्र का जाप करके राम के सारे काज पूर्ण किए, तो क्यों तुम घबरा रहे हो। तुम जाओ उस मंत्र का जाप अभी से ही चालू कर दो सरजू नदी के तट पे। हनुमान जी चले गए सरजू नदी के तट पे और जाकर वहां पर उस मंत्र का जाप करना चालू कर दिए। इधर गुरुदेव, लक्ष्मण, राम और पूरा अयोध्या वासियों के लेकर सरजू नदी के तट पे पहुंचे। गुरुदेव ने कहा कि हनुमान वहां बैठकर कुछ कर रहा है, तो राम तुरंत बाण उस पे साधो, धनुष उठाओ और बाण चलाओ उस हनुमान पे। राम जी कहे कि ठीक है प्रभु गुरुदेव। तुरंत बाण राम जी उठाए और मंत्र का उच्चारण किया, अमोघ मंत्र का, और छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही गया बाण निष्क्रिय हो गया, यानी फुस कर गया। गुरुदेव ने देखा राम जी की तरफ कि कहीं हो ना हो ये अपने चेला को बचा रहे हो, गलत बम लगा दिए हो, यानी गलत तीर डाल दिए हो और हमको बेवकूफ बना रखा है। राम, कहीं तुम बचा तो नहीं रहे हो। तो राम जी कहे कि नहीं गुरुदेव, मैंने अमोघ बाण को ही छोड़ा है,
मैं आपसे थोड़ी कुछ छिपा सकता हूं। लेकिन गुरुदेव ने कहा लेकिन उस बाण का उस पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? राम जी कहे गुरुदेव हनुमान एक मंत्र का जाप कर रहा है, बार बार एक ही मंत्र का जाप कर रहा है, जिसके कारण उसे कोई भी बाण नहीं छू सकती है। गुरुदेव ने कहा आखिर वो कौन सा मंत्र है? तो राम जी ने कहा गुरुदेव हनुमान बार बार राम 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 का जप कर रहा है, इसलिए इस बाण का इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। गुरुदेव तुरंत डिस्टर्ब हो गए और सोचने लगे राम से बड़ा राम का नाम? बोले राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम स्वयं दंड देने आए हैं और जो राम का नाम ले रहा है उस पे कोई भी बाण असर नहीं कर रही है। गुरुदेव तुरंत क्या किए, सोचे कि अरे तोरी के हम तो दूसरे मंत्र में फंसे हुए थे। तुरंत सोचे क्या किए, तुरंत राम जी को प्रणाम किए और अपन आदर अनादर क्या किए, जितना आदर अनादर हुआ तो भूल कर और राम जी को प्रणाम कर तुरंत चले गए अपने कुटिया में। कहाँ चले गए? अपने आश्रम में यानी कुटिया में चले गए और वहां जाकर राम का नाम का जप करने लगे। क्या करने लगे? गुरुदेव पहुंच के जप करने लगे। और इधर अयोध्या में सब लोग खुश हो गए कि चलिए हनुमान जी बच गए, हनुमान जी बच गए। राम जी क्या किए, हनुमान जी को अपने गले लगा लिए। भाई हनुमान जी तो राम जी के बहुत प्रिय थे, वो भी कैसे सजा सिग्नल चला गया होगा किसी न किसी माध्यम से। और लक्ष्मण जी भी बहुत नाराज हुए थे जब गुरुदेव ने कहा था अमोघ बाण से मारने के लिए, क्योंकि हनुमान जी को देखिए, राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर लेकर घूमते थे वन में। सीता जी के खोज में बहुत मेहनत किए। लक्ष्मण जी को भी जब बाण लगा हुआ था, मूर्छित हो चुके थे, तो उनको बचाने के लिए हनुमान ही जी गए थे। तो हनुमान जी बहुत कृपा किए थे, कृपा नहीं बहुत सेवा किए थे राम जी लक्ष्मण जी पे। इसे लक्ष्मण जी भी राम जी भी बहुत डिस्कशन हुआ था कि हनुमान को दंड देना है कि नहीं देना है। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर राम का नाम का जो जप करता है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि राम का नाम अगर जप करेगा तो उसे कोई भी शक्ति और निष्क्रिय शक्ति जितने भी होती हैं, बुरी शक्तियां, उससे वो बचा रहेगा। तो इसलिए है राम से बड़ा राम का नाम। तो इसलिए तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।